कक्षा 12 गणित। हम आपको अध्याय 3 तक करा चुके आपने। अब अध्याय 4 कराएंगे सारणी। देखिए सारणी के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो सारणी का पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणी का मान उसकी पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब कहने का यह है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे सारणी की दो पंक्तियों को आपस में परिवर्तित कर दें, विनिमय कर दें, या दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, मतलब आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर एक्सचेंज कर दें, परस्पर विनिमय कर दें, परस्पर बदल दें तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, आगे माइनस आ जाता है। तीसरा है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। इसका मतलब ये है, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो सारणी उतने ही गुना हो जाता है। अर्थात इससे हम यह अभिप्राय निकाल सकते हैं, किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ में कोई संख्या वैनिष्ट है, कॉमन है, तो हम बाहर ले सकते हैं। एक पंक्ति में कोई संख्या मिल रही है अथवा एक स्तंभ में कोई संख्या मिल रही है तो उसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। आपव्यू में ऐसा नहीं था। आपव्यू में तो पूरे आपव्यू में कॉमन होता था तभी कॉमन ले सकते थे, लेकिन सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ में कोई संख्या कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। अगला है, यदि ए एक n क्रॉस n क्रम का आपव्यू है। n क्रॉस n इसका मतलब इसमें n पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं और हम मान निकाले मॉड k a का, मॉड k a, तो यह हो जाएगा k पे पावर n मॉड, जितनी पंक्ति और स्तंभ है उतनी ही k पे पावर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रगुण नंबर 5, सारणी का गुणधर्म 5। पांचवा गुणधर्म क्या है? देखिए, पांचवा गुणधर्म है, किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ को दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत पदों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान नहीं बदलता। जैसे सारणी की पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को हम दूसरी पंक्ति में जोड़ दें या दूसरी को पहली में जोड़ दें या किसी संख्या का गुणा करके जोड़ दें तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही मान है। लेकिन यह गुणा करके जुड़ते संगत अवयव हैं, या पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति जोड़ दें या पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़े किसी संख्या का गुणा करके, या यही कार्य स्तंभ के साथ करें, पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ दें, पहले स्तंभ में तीसरा स्तंभ जोड़ दें तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जैसे पहली पंक्ति में हम दूसरी पंक्ति को जोड़ रहे हैं तो चेंज पहली पंक्ति होगी और दूसरी पंक्ति वैसी की वैसी ही लिखी जाएगी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 है, यदि एक साड़ी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो साड़ी को दो या अधिक साड़कों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि कोई साड़ी है उसकी किसी पंक्ति के अवयवों को दो अवयवों के रूप में योगफल के रूप में प्रकट किया गया तो उस साड़ी को दो अवयवों के अलग अलग रूप में प्रकट कर सकते हैं। ये हम आपको बताएंगे, समझाएंगे इसे। प्रगुण नंबर 6 है, यदि किसी साड़ी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, कोई साड़ी के उसकी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो साड़ी का मान 0 होगा। एक प्रगुण और है, यदि किसी साड़ी के साड़ी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य तो साड़ी का मान शून्य। यदि किसी साड़ी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस साड़ी का मान 0 होगा। अब हम आपको बताएंगे साड़ी का विस्तार करना, साड़ी का प्रसार करना। साड़ी का प्रसार करना या विस्तार करना या मान ज्ञात करना एक ही चीज है। साड़ी का मान ज्ञात करना, प्रसार करना, विस्तार करना। तो साड़ी का विस्तार कैसे करते हैं, ये है साड़ी का इस तरीका से होता है, मोड़ के तरीका से। ये 2x2 का साड़ी है, इसमें ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। ध्यान रखें, साड़ी में हमेशा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो ये 2x2 का साड़ी है, इसका प्रसार कैसे करेंगे, देखो ए का गुणा डी में करो, ए का डी में, ए डी माइनस सी का बी में करेंगे, बी सी। 2x2 का साड़ी है तो इस तरीका से प्रसार हो जाता है, ए डी माइनस बी सी। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस इसका गुणा। अब नंबर 2 आ जाइए, अगर साढ़े 3x3 का दिया हुआ है, 3x3 का, तो ये है साढ़े A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C। अब 3x3 का साढ़े है तो उसका विस्तार हम कैसे करेंगे, प्रसार कैसे करेंगे, देखिए। पहले दिया A1, याद है, जब यहाँ लेंगे तो देखिए ये लाइन खत्म हो जाएगी और ये लाइन खत्म, जिस अवयव पर लेंगे वहीं पर। तो अब ये बचा, इसका प्रसार अभी बताया था, इसका इसमें, इसका तो इसका गुणा इसमें, तो B2 C3 माइनस C2 B।
A1 ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ये काट नहीं, B2 C3 माइनस C2। अब नंबर आएगा इसका, यहाँ हम माइनस से लेते हैं तो माइनस A2। देखिए जब माइनस A2 लेंगे, इस जगह में तो ये खत्म और ये खत्म, उसी जगह प्लस लगा दिया। अब ये बचेगा तो इसका गुणा यहाँ करेंगे B1 C3 माइनस ये B3 C, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा, क्लियर है। यहाँ पे भी प्लस चिन्ह था, यहाँ माइनस। अब इस जगह आएंगे प्लस A3। अब A3 के लिए इस जगह आ है A3 का, तो ये खत्म और ये खत्म, इसका गुणा यहाँ करेंगे B1 C2 माइनस इसका इसमें C1 B2 या B2 C। इस तरीका से ऑपरेशन करते हैं। अब जैसे हमने ऑपरेशन जो यहाँ किया है, विस्तार किया है, प्रथम रो पर किया है। अक्सर हम प्रथम रो पर ही करते हैं, करने को तो आप दूसरी रो पर भी कर सकते हैं, तीसरी पर भी कर सकते हैं, या पहले स्तंभ पर कर सकते हैं, दूसरे पर कर सकते हैं, तीसरे पर कर सकते हैं। अक्सर हम पहली रो पर ही दिखाते हैं। तो ये आपका होगा विस्तार। इस तरीका से आप विस्तार करेंगे। अब हम आपको प्रश्नावली 4.1 कराएंगे।